जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं अंक ज्योतिष के अनुसार। आज हम अंक विश्लेषण करना सीखेंगे, अर्थात कहने का मतलब अंक चार्ट, अंक चक्र का आज हम एनालाइज करेंगे कीरो पद्धति के। तो पूरा का पूरा टॉपिक आज न्यूमरोलॉजी का रहेगा, जो कि कीरो पद्धति के अनुसार ही टॉपिक है आज का। जो कीरो पद्धति में जो नंबर चार्ट दे रखा है उसी का विश्लेषण करना सीखेंगे। जो आज किसी शख्स ने मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ भेजी और उसकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने चार्ट बना रखा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। तो अंक चार्ट है, इसका विश्लेषण करना सीखेंगे, जो कि जो न्यूमरोलॉजी सीख रहे जो विद्यार्थी उसके लिए आज का टॉपिक बेहद ही खास रहने वाला है। किस प्रकार से अंकों का विश्लेषण किया जाता है, अंक चार्टों का विश्लेषण किया जाता है, बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। हाँ, टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटे के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो यार। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जातक ने मुझे डेट ऑफ बर्थ सेंड की 16 सितंबर 2006, अर्थात 16/9/2006 में जातक का जन्म हुआ। अब यहाँ पर जो मूलांक है, ये कीरो पद्धति के अकॉर्डिंग ही ये टॉपिक है आज का, जो कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग। लोशो ग्रेड की कोई बात नहीं चल रही यहाँ पे। जो मूलांक है वो हमारा क्या है, जातक का निकाला हमने तो 7 नंबर आया मूलांक। अब यदि आपको मूलांक भाग्यांक निकालना नहीं आता है तो मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, तो जाकर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पर, तो आपको ऑलरेडी भाग्यांक मूलांक कैसे ज्ञात करते हैं, कंडक्टर ड्राइवर नंबर, तो आपको वहां पर ये वीडियो मिल जाएगा। ए टू जेड, कहने का मतलब ए टू जेड न्यूमरोलॉजी का पूरा टॉपिक आपको मिलेगा, वीडियो मिलेगा वहां स्टेप बाय स्टेप। क्लियर। अब यहां पर मूलांक हमारा क्या प्राप्त हुआ, 7 नंबर हमें प्राप्त हुआ इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो मूलांक इस डेट ऑफ बर्थ के अनुसार हमें मूलांक क्या प्राप्त हुआ, 7 अंक, अर्थात 7 नंबर। अब 7 नंबर जो मूलांक है वो किस प्लेनेट का बनता है, 7 नंबर जो है वो केतु का है। यानी केतु को यहां कनेक्शन दिखाया गया है 7 नंबर से, हीरो पद्धति में न्यूमरोलॉजी के अनुसार। और भाग्यांक की अगर बात करें, कंडक्टर नंबर, इसे हम सेट नंबर बोल सकते हैं, लक्की नंबर बोल सकते हैं। ठीक है। अब यहां पर जो है, यहां पर 6 नंबर आया। अब यहां भाग्यांक प्राप्त कैसे हुआ, जो डेट ऑफ बर्थ में जितने भी अंक प्राप्त हुए हैं उन सभी अंकों को जोड़ते जाइए, अंत में 2 डिजिट प्राप्त हुए आपस में उन्हें भी जोड़ दीजिए। कहने का मतलब अंत में एक अंक हमें लाना है, जोड़ते जाइए जोड़ते जाइए। जैसे 26 हुए, लास्ट में 26 आए तो फिर 26 को पुनः जोड़ दीजिए। 24 आए लास्ट में डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते जाइए आपस में अंकों को। तो यहां पर क्या हो, 24 का 2 + 4 6 अंक, यानी 6 अंक। अब इसी प्रकार से डेट ऑफ बर्थ में जो अंक आए 1 6 9 2 6, इन्हें जोड़ा तो हमें भाग्यांक प्राप्त हुआ 6। ये आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है कि इसकी जरूरत हमें आगे रहेगी। अब हम आगे यहां पर देखते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ में जितने डिजिट आए हैं नंबर चार्ट में फिल कर लेंगे। कीरो पद्धति में लुइसो ग्रिड की बात नहीं कर रहा हूं, लुइसो ग्रिड में एक अलग टाइप से अंकों को फिलअप किया जाता है चार्ट के अंदर, ठीक है, इन बॉक्सेड में। अब यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो बॉक्स बने हैं ऑलरेडी कीरो पद्धति के, कहां पर कौन सा अंक फिलअप होना चाहिए, कहां पर कौन सा अंक फिल होता है, मैं ऑलरेडी इन पर वीडियो बना चुका हूं। आप देखिए, आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो की आपको पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो पहला बॉक्स है ना, इस बॉक्स में 5 अंकों को फिलअप किया जाता है, लेकिन लुइसो ग्रेड में 5 अंक यहां पर फिल होता है, ठीक है, मिडिल बॉक्स में। अब यहां पर 5 अंक फर्स्ट स्टार्टिंग बॉक्स में फिल होता है, यहां पर 3 नंबर फिल होता है, और यहां पर 7 नंबर जो कि केतु का कनेक्शन रखता है या फिल होता है। तो यहां कीरो पद्धति के अकॉर्डिंग बॉक्स में नंबर को फिल कर दिया जाता है। डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से अंक आए हुए हैं, तो 1 उपस्थित है, तो 1 को यहां पर मिडिल बॉक्स में हमने भर दिया। क्लियर।
फिर जिसके बाद 6 अंक कितनी बार रिपीट हुए इसमें? 2 बार। तो 6 अंकों को हमने एक ही बार लिखा है। अब जब आप एनालाइज करते हो तो डबल बार इसको 6 लिखना है। ठीक, अब यहां पर मुझे पता था इसलिए यहां पर मैंने इस 6 को डबल बार नहीं लिखा, अब एक ही बार लिखा है हमने 6 को। अब 6 डबल बार आए, डेट ऑफ बर्थ में डबल बार 6 लिखे। अब 6 नंबर जो वो शुक्र का कारक अंक होता है, ये व्यक्ति हमेशा कामुक प्रवृत्ति का भी रहेगा, बहुत भूखा प्यासा रहेगा, कामुक प्रवृत्ति का होगा और इसको सजना संवरना इसके लिए फितरत होगी, काफी अट्रैक्टिव लगना इसकी फितरत होगी। डबल 6 है इसमें। भोग विलास का प्यासा भी ऐसा व्यक्ति होगा, सुंदरता का निखार रखने वाला, अपनी बॉडी को जज करने वाला, स्वयं देखता है कि मैं अच्छा जम रहा हूं नहीं लगा, मैं अच्छा लग रहा हूं या नहीं लग रहा। और तो ये दूसरों से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूं भाई, ये कपड़े मेरे को शूट आएंगे या नहीं, कैसा लग रहा। तो इस डबल 6 की कंडीशन यहां पर ये शो करके दिखाती है, ये फल इसका मिलता है। अब यहां पर 6 मैंने इसी बॉक्स, ऑलरेडी ये कीरो पद्धति के अंक चार्ट में ऑलरेडी फिक्स होते हैं नंबर, ठीक है, यहां इन्हें चेंजिंग नहीं किया जाता। लोशो ग्रेड में जैसे फिक्स होते हैं इसी ठीक इसी प्रकार से कीरो पद्धति न्यूमरोलॉजी में भी इसे फिक्स कर दिया जाता है। अब यहाँ पर एक अंक आया, इसमें डेट ऑफ बर्थ में एक अंक एक ही बार प्राप्त हुआ, तो मिडिल बॉक्स में हमने एक अंकों को फिल कर दिया। अब इसमें 9 अंक आए, तो 9 अंक जहां पर यथावत जहां भरा जाना चाहिए उसी बॉक्स में हमने यहाँ 9 अंकों को भर दिया। 9 अंक होता मंगल का कारक अंक। उग्र स्वभाव, हाजिटेड, घमंडी भी ऐसा व्यक्ति रहता है, गुस्सेदार व्यक्ति होता है। अब यहां पर हम देखें तो 9 अंकों को यहां पर हमने इस बॉक्स में भर लिया। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर जहां पर यथावत 2 अंक आने चाहिए कीरो पद्धति में, उसी बॉक्स में हमने नंबर चार्ट में इसे फिल कर दिया। 2 अंक होता है चंद्र का अपना कारक अंक होता है, मानसिकता का कारक अंक होता है यहाँ पर मनसो जात चंद्र। अब ऐसे में चंद्रमा का दूसरा अंक यहां पर फिल किया, ये कंडीशन आपको ध्यान में। नेक्स्ट कंडीशन देखें 6 ऑलरेडी यहां पर फिल हो चुके हैं। अब यहां पर मिसिंग नंबर कौन कौन से? अब मिसिंग नंबर यहां पर देखेंगे हम, 5 नंबर मिस है, 3 नंबर मिस है, 7 नंबर मिस है। अर्थात कहने का मतलब यहां पर 5 अंक मिस है ना, बुध का कारक अंक, 3 अंक मिस है, यहां पर बृहस्पति का कारक अंक होता है, और 7 नंबर केतु का कारक अंक होता है। अब ये ऊपर की फर्स्ट लाइन है, ये रो है, ठीक है। अब यहां पर जो दर्शाती है ना, मानसिक शक्ति को रिप्रेजेंट करती है, मानसिक शक्ति। अब ऐसे व्यक्ति के पास अगर कोई डांट भी देता है तो गुस्सा जल्दी लग जाता है, मिर्ची जल्दी लगने वाली होगा, मानसिक शक्ति भी कमजोर होगी, सोचने समझने की शक्ति इसके पास कमजोर होगी। बाद में किसी को निर्णय देना है तो तुरंत निर्णय नहीं लेता है ऐसा व्यक्ति, बाद में मानसिक तनाव भी ज्यादा रहेगा। अब यहां पर सेकंड रो की अगर बात करें तो सेकंड रो में क्या होता है कि जो दूसरी पंक्ति होगी 6 1 और जो अंत का जो डिजिट होगा 6 1 में 8 अंक यहां पर मिस है, तो यहां पर मिसिंग सेकंड लाइन की जो रो होगी वो शुक्र, सूर्य और शनि की रो होती। अब यहां पर शुक्र और सूर्य प्रेजेंटेड है, अर्थात ये अंक उपस्थित है कीरो पद्धति का चार्ट में, अंक चार्ट। लेकिन अगर देखा जाए यहां पर 8 नंबर मिस है, जो कि प्रॉपर्टी का कारक अंक होता है, धरा से संबंधित कारक अंक होता है, जमीन जायदाद, और यहां पर कंसल्टेंट को भी यहां पर रिप्रेजेंट करता है, दलाली का काम भी करा, चुस्ती चालाकी का काम भी है 8 नंबर। अब 2 अंक यहां पर प्रेजेंट है, 9 नंबर भी प्रेजेंट है, लेकिन मिसिंग नंबर कौन सा है? डाउन वाली पंक्ति में 4 नंबर में से कौन सा है? 4 नंबर में से, जहां मैंने टिक मार्क लगा रखा, ठीक है। अब यहां पर ये लाइन भी इनकम्प्लीट है और ये सेकंड लाइन भी इनकम्प्लीट है, पूरी नहीं है। सेकंड लाइन व्यक्ति की बॉडी की एक्टिविटी दर्शाती है, शारीरिक शक्ति दर्शाती है। ऐसा व्यक्ति अक्सर देखा जाए जहां 8 नंबर मिस होता है, वो अपनी झूठी शान दिखाने में पीछे नहीं आता, बड़प्पन, बेवजह अपने मुंह से बड़ाई करना इसके फितरत होता है, क्योंकि पूरी कंप्लीट लाइन नहीं है ना, चंद्र और मंगल और यहां पर देखे राहु, ये कंडीशन यहां पर भी मिस है। ऊपर वाली लाइन को देखे सेकंड लाइन में, इसमें भी 8 नंबर मिस है। अगर ये व्यक्ति कहीं कुछ उल्टा भी हो जाता है तो इसके साथी गण के ऊपर ही अपनी बला छोड़ देता है, ही भी देख लीजिए, ये स्वयं के ऊपर ही अपनी बला नहीं लेता है,
और ऐसा व्यक्ति हमेशा दूसरों पर ही अपना ब्लेम लगा बैठता है। मतलब ये नहीं, मैंने ये काम नहीं किया, इसने करवाया। ये ऐसा व्यक्ति है, स्वयं करता है लेकिन दूसरों को फंसवा देता है। तो ऐसे में ऐसे लोगों से हमेशा जो मित्रता रखते हैं उन्हें दूरी बनाकर। 29 नंबर की अगर थर्ड पंक्ति की देखे तो आध्यात्मिक शक्ति इनके पास होती है, सोल पावर। लेकिन यहाँ सोल पावर काम नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? यहाँ पे 7 नंबर मिस है, अर्थात ज्ञान को जो एग्रिट करना, स्वाद लेना, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति हमेशा चखने वाला व्यक्ति होगा। किसी चीज को खाने के बाद में टेस्टी स्वाद बताने वाला होगा। अब ये बात बोला क्यों? क्योंकि राहु जो हमारा होता है सर, जितना स्वाद चखना, दिमाग में जो बातें आना, सोचना, है ना, और अभद्र विचार चलना, बुरे विचार चलना लोगों के प्रति, यहां पर इनके पास से होता है। बाय चांस ये जब अपनी दाल नहीं गलती है तो कभी भी अपना पासा पलट लेते हैं ऐसा व्यक्ति। पूरी संगत के विचार भी इसके अंदर भरेंगे, ये कंडीशन भी रहेगी इस साइड की लाइन की। ठीक है, अब अगर इसे देखा जाए, यहां पर इस पंक्ति को 7 8 4 मिसिंग नंबर है, 7 8 4, अर्थात यहां पर केतु, शनि, राहु अंक प्रेजेंटेड नहीं, अंक चार्ट। तो यह हमेशा अपना राइट हक मांगने में भी हिचकिचाते। 5 3 4 नंबर नहीं, ऐसा व्यक्ति अगर 5 3 4 नंबर व्यक्ति के पास नहीं होता है, 3 नंबर मिस होता है, 3 नंबर की यहां पर देखा जाता है मिसिंग रह जाता है, तो अक्सर इन व्यक्ति को देखा जाए ना, ऐसे व्यक्ति को कि अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। ज्ञान की कमी इसके पास होती है, किसी को नहीं मानता है, किसी देवी देवता का आध्यात्मिक नहीं होता है, बल्कि इसे तो क्योंकि 8 नंबर शनि को भी मिस कर रखा है। और ये ऊपर वाली पंक्ति मानसिकता, ये गंदे विचारों को ख्याल रखने वाला होगा ऐसा व्यक्ति, इसके अंदर पॉजिटिव गुण है ही का। तो ऐसे व्यक्ति को 5 नंबर भी मिस होता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम यहां पर क्रिएट करेगा। और कंडीशन यहाँ आपको अपने क्रोध को काबू में रखना चाहिए, क्योंकि अपने क्रोध को अगर आपने काबू में नहीं रखा तो अपने भी पराये हो जाए। 3 नंबर मिस है। और आपको किसी से द्वेष, ईर्ष्या की भावना मन में नहीं रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। आप व्यक्तित्व का घोर शत्रु है। कभी कभार क्या होता है, ऐसे व्यक्ति काफी हद से ज्यादा कंजूसी भी करने लग जाते हैं, मतलब खुद के पैसे बचा लेते हैं, कहीं घूमने भी जाते हैं तो अपने यार दोस्तों के पैसे खर्च करवा लेते हैं, खुद के बचा लेता है। हमेशा झूठी शान शौकत दिखाने में पीछे नहीं रहते, बड़प्पन करवा लीजिए इनकी। बात कर ले 5 नंबर मिस है, तो क्या प्रेजेंटेड आपका फल होना चाहिए? आपको भोग विलास की ज्यादा, मौज मस्ती संबंधित कार्य अच्छे लगते हैं, क्योंकि 666 की रिपीटेड हुई है, लाइन भी फिल अप हो जाए, क्योंकि 5 नंबर मिस है, 666 से अपने आप को दिखावा करना, सुंदरता का फर्क दिखाना, छोटी शान शौकत दिखाना, और आपको छोटी छोटी बातों में चिंता व्याकुल नहीं करना चाहिए। आपको कास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से जल्दी धनवान बनने की आपके अंदर एक चाह होती है कि मैं कब बन जाऊं। तो वाणी पर संयमता बरते। कई बार आप बिना बात किए झगड़ा मोल ले लेते, ऐसे व्यक्ति की ढोंग हाँकने में, ढोंगी बातें हाँकने में माहिर होते हैं। आपको ऐसी आदतों से हमेशा त्याग करना चाहिए। दूसरों के बेकार के शक करना ही लग जाते हैं, नहीं तू उसके साथ में था भाई, तूने ऐसा किया। ये अक्सर इस प्रकार के व्यक्ति के अंदर ये गुण मौजूद होते हैं। तो इन गुणों से बचिए, इन गुणों को निकालिए तो आपके लिए बेटर होगा। यहाँ पर एक रेमेडी दे देता हूँ कि गोल्डन कलर का ब्रेसलेट आप धारण कीजिए। क्लियर, आपको ये ध्यान में रखना, रुद्राक्ष की माला धारण भी कर सकते हैं तो आपके लिए बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते, अंकों की महादशा। तो जातक की डेट ऑफ बर्थ क्या है? 16 सितंबर 2006, अर्थात 16/9/2006 से प्रारंभ हो गए। पता कैसे करेंगे किस प्लेनेट की महादशा में जातक का जन्म हुआ? अब यहां पर देखेंगे जो हमारा मूलांक है, रूलिंग नंबर है, वो कितना आया था हमारे पास? 7 नंबर। तो इस डेट ऑफ बर्थ में ईयर के नीचे वो अंक जोड़ देना है। अब यहाँ पर 16/9/2006 में हम 7 नंबर आए तो 7 नंबर को हमने जोड़ दिया, 7 6 13, 0 में 1 का 1 ही जोड़ा तो 2, तो 2013 में प्राप्त हुआ। तो 16/9/2006। अब 7 नंबर किस प्लेनेट का है? ग्रह को रिप्रेजेंट करता है 7 नंबर, केतु को। केतु की महादशा में जातक का जन्म हुआ, अर्थात जन्म के टाइम पे जन्म हुआ, उस समय उसका केतु की महादशा में जातक का जन्म हुआ, तो केतु की महादशा चली।
जन्म। यहाँ पर जोड़ा हमने तो 16/9/2013 तक केतु की दशा में रहेगा जातक का प्रभाव। तो यहाँ पर हमने जोड़ा 16/9/2013 तक केतु की दशा चलती रहेगी जातक के ऊपर। तो यहाँ हम देखें कि ठीक इसी प्रकार से अगले ग्रह के अंक की महादशा निकालें 16/9/2013 में। फिर अगले प्लेनेट, अब क्रम से चलेगा, 7 के बाद 8, 8 के बाद में 9, फिर शुरुआत हो जाएगी 1 से। ये साइकिल चलता रहेगा ऐसे, ठीक है। अब 16/9/2013 में 7 के बाद में 8, जो कि शनि की दशा होती है। 8 नंबर किसका? शनि का। फिर जोड़ा तो 16/9/2021 तक शनि। फिर 2021 में शनि के बाद में 9 नंबर आता है, फिर जोड़ा 2030 तक मंगल का। अब अगले अंक की महादशा निकालने के लिए पुनः एक अंक से शुरू करेंगे, जो कि सूर्य का कारक अंक है। 16/9/2030 में प्लस 1 जोड़ा तो 16/9/2031 तक चलेगी सूर्य की। कहां से चलेगी? 2030 से, तो 16/9/2031। ठीक इसी प्रकार से अंकों की महादशा का जोड़ का साइकिल रहता है। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अंक कुंडली, जो अंक कुंडली है उसमें हम चलेंगे। यहां पर तो ग्रह संबंध के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रह संबंध देखेंगे, 6 का संबंध 1 से। अब यहां पर अंक चार्ट देखेंगे, 6 का संबंध किससे? इस लाइन में 1 से। अर्थात कहने का मतलब शुक्र और सूर्य का संबंध। इस पॉइंट को क्लियर करने के बाद में पहला स्तर ये रहेगा, डायरेक्ट इसमें नहीं आएंगे। पहला स्तर ये कंप्लीट हो गया, ये पहला स्तर, ये तो संबंध हो गया, अब स्तर है। ठीक नीचे चलेंगे, पहले स्तर की बात करें तो 1-9 का संबंध, अर्थात कहने का मतलब सूर्य मंगल का संबंध, सूर्य मंगल का संबंध। देन इसी के बाद में हम बात करेंगे यहां पर, नेक्स्ट अब बात करेंगे संबंध की। अब ये देखेंगे तो ये संबंध कौन सा हुआ? अब ये वाले लाइन का संबंध होगा। 6 नंबर 2 नंबर का संबंध, 6 + 2 का संबंध, अर्थात शुक्र चंद्र का संबंध। फिर आता है दूसरे स्तर की बात करें, अब यहां से जो लाइन रहेगी वो स्तर की आएगी, दूसरे स्तर की, तो चंद्र मंगल का संबंध, यहां पर चंद्र मंगल का संबंध। अब ये संबंध आपने देखा, 6 और 1 के संबंध को देखे, अर्थात शुक्र सूर्य का संबंध। अब यहां पर शुक्र सूर्य से क्या रखे? एनिमी रखे। इन्हें मियां बीबी के बीच में, इनके बीच में तकरार जरूर रहे, जरूर इनका संबंध। अब क्यों रहेगा? क्योंकि जो मिडिल लाइन को देखे यहां पर कंप्लीट नहीं है, 8 नंबर में से। क्लियर? 8 नंबर में से। तो ऐसी कंडीशन में राइट हक मांगने में भी एजिटेट रहेगा, पत्नी से कोई बात नहीं बोल पाएगा, ये कंडीशन भी यहां पर हमें। अब शत्रुता है, दोनों के बीच के एंटी पार्टी रहेगी, यानी दोनों के बीच में झगड़ा जरूर रहेगा, अलगाव पैदा होगा। अब 1 नंबर होता है, क्या होगा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गर्व अहंकार व्यक्तित्व को दर्शाने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। और 6 अंकों को अगर देखें, कला, संगीत और अभिनय, नाटक, नृत्य, सुंदरता का प्रतीक और काव्य सामाजिकता को यहां पर दर्शाता है। पहले स्तर की अगर बात करें 1-9 की, तो यहाँ पे सूर्य मंगल। अब सूर्य मंगल मित्र है भाई। ऐसी कंडीशन में यहां पर व्यक्ति अगर मैथ्स से रिलेटेड कोई भी विषय लेता है, गणित संबंधित कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है जिसमें गणितीय कार्य अधिक से अधिक होता है, इंजीनियरिंग कर सकता है, कॉमर्स ले सकता है, तो यहाँ पे बेनिफिक रहेगा। 6 से 2 की, अब शुक्र चंद्र का अगर संबंध देखा जाए तो यहां पर क्या है? 6 नंबर वो कला, संगीत, नृत्य, है ना, नाटक, चित्र, सुंदरता, ये इत्यादि इससे संबंध होता है 6 नंबर से। और जो 2 नंबर परिवर्तन, हृदय, दया, प्रेम, यात्रा, घूमना फिरना, ऐसे व्यक्ति को अच्छा लगता है। अब यहां पर 6 + 2, इसमें भी देखा जाए तो यहां पर 4 नंबर भी में से, कौन सा अंक में से? यहां पर 4 नंबर में से। शुक्र और चंद्र को अच्छी तरह का सम अंक के अंतर्गत ये अंक आएंगे, सम अंक, मध्यम, ना तो खराब ना ही शोर, मध्यम फल यहां पर दोनों का मिलेगा। क्लियर? अब दूसरे स्तर की अगर बात करें इन संबंध को, अंकों का, चंद्र मंगल का। अब चंद्र मंगल मित्र है, जबरदस्त, लाजवाब। अब दोनों का सेंटिमेंटल देखे तो अच्छा रहेगा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन इसकी जो 2 नंबर और 9 नंबर प्रेजेंटेड है, लेकिन 2 नंबर और 9 नंबर उपस्थित है,
लेकिन अगर ये लाइन देखें ना इसमें ऊपर वाले हॉरिजॉन्टल, इसमें 5 नंबर मिस है, तो यहां पर भी जो थ्रोटिंग रहेगी इसकी कंडीशन यहां पर वेल प्लान होगा, वो कमजोर होगा, डरपोक किस्म का भी ये व्यक्ति होगा। और जो बीच वाली लाइन को अगर देखें ये भी कंप्लीट नहीं, यहां पर 3 नंबर में से ज्ञान का कोई आधार नहीं होगा ऐसा व्यक्ति। अब हम बात करें ना इसकी महादशा की, तो 16/9/2021 से मंगल की महादशा 16/9/2030 तक चलेगी। तो इस प्रकार से अंक ज्योतिष के अनुसार आज हमने अंक चार्ट का एनालाइज करना सीखा। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।